अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आपके वालदैन का भी साया आप पर कायम रहे। कल से सोच रहे थे कि जज साहब जो हैं 9 मई केसेस में इमरान खान को बार बार ज़मानत में तुसी दे देते हैं। ऐसी स्टोरी क्या है, क्या वजह है कि बार बार उसमें तुसी दे देते हैं? इस बार ऐसे नहीं होना दिया गया। जज साहब की आंखें खोल दी गई हैं। एक यूएसपी का पूरा किस्सा बयान करेंगे आगे जाकर, लेकिन इससे पहले मियाँ दाऊद के एक और सरप्राइज़ का जिक्र करता हूँ। मियाँ दाऊद ने फिर काम दिखाया है। मुबीना जेली डिग्री वाले जज के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। मियाँ दाऊद ने कहा है कि जब तक जेली डिग्री का केस निमट नहीं जाता, जज को केस की समाअत से रोका जाए। मियाँ दाऊद ने जो कानूनी हवाले दिए हैं वो बड़े अहम हैं, वो आपके सामने रखना ज़रूरी है ताकि पता चल सके कि इसकी अदालती मिसाल पहले भी मिलती है या पहली दफ़ा ये सब हो रहा है। दरख्वास्त में कहा गया है कि जस्टिस जहांगीरी की तैनाती आइन के आर्टिकल 199 के तहत चैलेंज की गई है। इस रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के 98 के जस्टिस सज्जाद अली शाह को मरकज़ी कानूनी बुनियाद बनाया गया है। जस्टिस जहांगीरी के वकील बनने की बुनियादी काबिलियत LLB की डिग्री है। डिग्री ही गलत है। जब मतलब उनका जो वकील बनने का बेसिक डिग्री होती है वो आप सबको पता है, वो LLB की होती है और वो डिग्री गलत है, जेली है। गलत डिग्री की बुनियाद पर जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत भी दर्ज हो चुकी है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के मुताबिक उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से LLB किया है और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की LLB पार्ट 1 को मनसूब रोल नंबर जो कि 5968 AIL इम्तियाज़ अहमद नामी शहरी पर है। मतलब जिस पे उनका वो जो भी रोल नंबर है या जो भी इंटॉलमेंट नंबर है वो किसी और का नाम है, किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड है। यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर इम्तहानात के मुताबिक एक इनरोलमेंट नंबर मुकम्मल डिग्री के लिए 2 अफराद को अलाट ही नहीं हो सकता। मतलब इस तरह नहीं होता कि LHR 98 50 2 गड्डियां नहीं हो सकता, 98 51 होएगा, LHR की जगह पे कुछ और होएगा। लेकिन एक ही नंबर जिस तरह 2 गाड़ियों को अलाट नहीं हो सकता, इसीलिए एक डिग्री को भी जो नंबर है वो एक ही होगा। एक नंबर की 2 डिग्रियां नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच 1998 में हाई कोर्ट के जज को पब्लिक ऑफिस होल्डर और पर्सन करार दे चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिट ऑफ कोरवांटो में किसी भी शख्स के खिलाफ इंक्वायरी की पाबंद है। इसके तहत हाई कोर्ट को इंक्वायरी का इख्तियार मुकम्मल हासिल है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत पर ज़ेर इल्तवा हो तो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी जज की ज़ाती हैसियत में इंक्वायरी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच के फैसले की रोशनी में जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ आइनी दरख्वास्त काबिल समाअत है। मियाँ दाऊद ने मुकम्मल तौर पर कानूनी हवाले देकर दरख्वास्त दायर की है। अगर दरख्वास्त लग जाती है तो जहांगीरी साहब हो सकता है, जाना तो उन्होंने है ही है, खैर ये तो मतलब कि तय है ना, ये तो पहले दिन से रोज़े अव्वल से जिसे कहते हैं ना कि तय है कि जहांगीरी साहब ने जाने जाना है। लेकिन जहांगीरी साहब काम भी नहीं कर सकेंगे, ये है असल पॉइंट कि जहांगीरी साहब क्योंकि जो उनके वकील बनने की बुनियाद गलत, डिग्री 2 नंबर जेली वो किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड LLB और उसी LLB के सर पे वो आज तक यहाँ पर आ गए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुँच गए हैं। तो जब वही गलत है तो फिर वो जज कैसे रह सकते हैं? लेकिन क्योंकि जब तक वो जज रह सकते हैं या नहीं रह सकते इस बात का फैसला होगा, उससे पहले उनकी जो 2 नंबर डिग्री की वजह से उनको जो अगले केसेस हैं वो भी ना सुनने दिए जाएं। ये मियाँ दाऊद साहब की जो पूरी डेफिनेट एक दरख्वास्त है उसका वो बात तो ठीक ही है कि भाई आपकी जब गलत है और कल को ये फैसला हो गया कि गलत है तो फिर पहले तो जो लोगों को नहीं पता था तो नहीं पता था, अब जब पता है तो कम से कम वो जुल्म सितम तो आप ना करें। खैर, एक USB का जिक्र कर रहा था तो इमरान खान का केस चल रहा था। 9 मई के 3 केसेस में जमानत का जज साहब शायद फिर अबूरी जो जमानत है वो देने वाले थे। फिर जज साहब को बंद कमरे में अकेले एक USB दी गई जिसमें इमरान खान के खिलाफ ऐसे नाकाबिले तरदीद सबूत थे जो किसी को ओपन कोर्ट में आज तक नहीं दिखाए गए। USB में ऑडियो वीडियो सबूत इतने तगड़े थे कि जज ने फौरी तौर पर इमरान खान की जो ज़मानतें हैं वो मनसूख कर दिया। अब अंदाज़ा करें कि रियासत के पास 9 मई के हवाले से इमरान खान के खिलाफ कितने तगड़े सबूत हैं और इस मामले को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाना चाहिए। हो सकता है, जाना भी चाहिए, जाएगा भी। इतने तगड़े अगर सबूत हैं, वो हम अब कहते हैं ना कि इमरान खान साहब जो कुछ घंटे जो गुड टू सी यू से पहले रहे गेस्ट हाउस में या उसके अलावा अभी जहाँ पर बैठे हुए हैं
वहाँ पर भी हर जगह पे भी पता है आपको, फिर रिकॉर्डिंग्स और चीज़ें और टेलीफोन और ये वो। तो इमरान खान साहब के बहुत सारे खिलाफ देखें, बहुत सारे तो इमरान खान की अपने ज़ाती महफिलों में जब ये वो प्लानिंग किया करते थे, बहुत सारे लोग तो डबल गेम कर रहे होते हैं, वो इमरान खान के साथ भी होते हैं, दूसरे भी होते हैं, तो वो पता नहीं कौन कौन सी गेम कर रहे थे। तो कौन कौन से सबूत हैं जो आप और मैं सोच भी नहीं सकते। वो सबूत जब जज साहब को दिखाए गए हैं तो उन्होंने कहा जी आप के नू ते नाल फट्टे भी चाड़ दो, जो इस बंदे ने किया है, ज़मानत तो बहुत दूर की बात है। इमरान खान की मुकम्मल तौर पर बुखलाहट है, वो खुलकर सामने आ रही है, बुखलाहट में बुरे फैसले कर रहा है। अब इमरान खान ने तहरीरी तौर पर चीफ जस्टिस काजी फैज साहब पर एतराज़ कर दिया और कहा कि आप मेरे केसी से अलग हो जाएं। सवाल ये है भाई, वो एक मुजरम के कहने पर केसी से अलग हो जाएं, अब तो काजी साहब इनके ख्वाबों में भी आएंगे। देखें, अगर ये रवायत डाल दी गई, ये प्रिंसिपल बन गया कि कोई भी मुजरम जेल से ख़त लिख कर जज के ख़िलाफ़ कि जनाब ये जज साहब जो है ना मेरी फांसी जो कि मुझे सज़ा हो रही है इसमें ये जज ना बैठे, तो फिर तो किसी का केस चलना ही नहीं है। आपका जब दिल करेगा, जहाँ दिल करेगा, आप किसी भी जज को अपने केस से अलहदा कर देंगे तो इस तरह तो अदालतें चलेंगी नहीं, क्योंकि कौन मुजरम चाहेगा कि उसको नज़र आ रहा हो कि मैं बिल्कुल सज़ा के नज़दीक हूँ, अगले हफ्ते मेरी सज़ा सुनानी है और वो जज से कह दे कि जनाब आप इस केस से अलहदा हो जाए, और फिर वो पूरे का पूरा केस अलहदा से चलेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन खैर ये काम सिर्फ लाडला कर सकता है, और लाडले से कुछ भी एक्सेप्ट है। लाडला सोच सकता है, लाडले को अब ख्वाब में भी रात को काजी फैसा नज़र आता है। अच्छा, इमरान खान साहब को या बहुत सारे लोगों को ये वहम भी हो सकता है कि दो इंसान, एक हाफिज़ आसम मनीर साहब और दूसरे काजी साहब, क्योंकि इमरान खान साहब के डायरेक्ट डसे हुए हैं, इनको इमरान खान से डायरेक्ट नुकसान हुआ है, तो वो ये सोच सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि इमरान खान की वजह से ये सब कुछ हो रहा हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हो नहीं सकता कि हाफिज़ साहब जो कर रहे हैं वो भी अगर देखा जाए तो अपने असूलों की लड़ाई लड़ें, जंग लड़ें, और काजी साहब ने सारी उम्र यही कमाई की है, तो अपने ज़ाती उन अनाद की वजह से वो इमरान खान को नुकसान पहुँचा रहे हैं या पहुँचाएंगे, तो मेरा ख्याल है ऐसा नहीं हो सकता। और वैसे भी बड़े लोग जो हैं वो इन चीज़ों से बहुत आगे होते हैं कि वो ज़ाती हैसियत में हुए किसी चीज़ को बुनियाद बनाकर किसी से बदला लें। तो खैर खान साहब ज़रा थोड़ा सा आराम नाल टिले टिले रह, वो ठीक हो जाएगा सारा कुछ। 5-7 साल की गेम है, तुसी बाहर आ जाओगे। इधर इमरान खान मुकम्मल तौर पर जो कर रहा है वो तो होना ही होना है। अब आपको सबसे अहम खबर देने लगा हूँ। परवेज़ खटक साहब ने इमरान खान को एक बहुत ही आला गेंद पर, जो कि आखिरी बॉल थी शायद या आखिरी से पहले ही थी, और 6 स्कोर चाहिए था 2 गेंदों पर, बल्कि आखिरी गेंद पर चाहिए था, तो परवेज़ खटक साहब को वो गेंद करवाई और इमरान खान साहब की हुई गेंद बाउंड्री लाइन नहीं बल्कि स्टेडियम से भी बाहर है। सरप्राइज़ 190 मिनट पाउंड में खान के खिलाफ बाकायदा गवाही दे दी है। आपको याद होगा अली अमीन गंडापुर से 2 दिन पहले इमरान खान ने खटक को धमकी दिलवाई थी। गंडापुर ने भरे जलसे में कहा था, खटक अगर तुमने गवाही दी तो सूबे में नहीं रह सकोगे। खटक भी डट गया, इसने गवाही दे दी, बयान रिकॉर्ड करा दिया, बताया है कि इमरान खान ने कैसे ये रकम मलक रियाज को दी है। परवेज़ खटक को जब बयान रिकॉर्ड करा रहा था तो इमरान खान सामने बैठा था और परेशानी वाज़िया नज़र आ रही थी। परवेज़ खटक के साथ खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने भी बुशरा बीबी और इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही रिकॉर्ड करवाई है। इस केस का अंजाम भी बहुत करीब है। मैं देखें, ये परवेज़ खटक साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के कितने करीब थे आपको पता ही है कि वो एक तो वो बड़े तगड़े पहले वज़ीर आला रहे थे जो KPK में जब इमरान खान साहब को हुकूमत मिली थी, और उस वक्त उन्होंने इमरान खान के साथ मिलकर हर वो काम किया जो आज हमें जब याद आता है तो वो लगता है कि यार ये कितना बड़ा जुल्म और ज़्यादती थी। आपको याद है पूरे लाओ लश्कर के साथ पूरे सूबे को लेकर इस्लामाबाद हमलावर होने के लिए वो निकल पड़े थे, वो तो उनको अटक पुल पर रोक लिया था। लेकिन आज वही परवेज़ खटक इमरान खान की जो करप्शन की कहानियाँ हैं उनमें गवाही दे रहे हैं। 190 मिलियन का पाउंड, जिसमें साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ज़ाहिर है आज़म खान साहब, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है उससे कुछ ढका छुपा नहीं होता, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में शायद ये पहला वज़ीर आज़म है जिसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने ये गवाही दी है, वरना इससे पहले नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अपनी ज़िंदगी, फवाद साहब पता ही आपको, जो लोग उनको जानते हैं वो उनको पता है कि उनकी कितनी उन्होंने मतलब कि नहीं झूठ बोला किसी सूरत में, लेकिन क्योंकि आज़म खान साहब ने सच बोलना था इसलिए उनको कोई रोक ना सका। और फिर ये गवाही जो सामने आई है आज गंडापुर की, ये गवाही तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के वो जिसे कहते हैं ना कश्ती में आखिरी हैं जी किला होगा, अब इसमें एक ऐसा सुराख होगा कि कश्ती जो है वो पानी में डूबेगी। हो सकता है कि साथ में ये कश्ती बुशरा बीबी को भी ले डूबे, क्योंकि बुशरा बीबी इसमें डायरेक्ट बेनिफिशरी है, बुशरा बीबी के इस नाम पर सारा कुछ हो रहा था। खैर ये अंजाम के बहुत करीब केस है।
आने वाले दिनों में यहाँ पर भी खान साहब को बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है। आप लोगों के ख्याल में ये जो मियां दाऊद ने काम डाला है, इसका रिज़ल्ट क्या होगा? क्या जहांगीरी साहब को काम करने से रोक दिया जाएगा जब तक फैसला नहीं हो जाता कि उनकी डिग्री जेली है, नकली है, असली है, 2 नंबर है, 1 नंबर है, 4 नंबर है, या फिर वो काम जारी रखेंगे? इस बात पर इस पर अपनी राय ज़रूर दें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।